सीता नाम की एक लड़की थी और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उसके सास ससुर का नाम रमेश और रीमा था। उनका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसीलिए वहाँ पर काम करने और खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। घर के बाकी काम करने के लिए तो उनके घर में लोग थे, लेकिन खाना बनाना वो तो घर के दोनों बहुएं ही करती थी। सीता की शादी के कई दिन बीत गए और उन दिनों के बाद घर में खाना बनाने को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अरे राधा, तुमने अब तक खाना नहीं बनाया? 8 बज चुके हैं और तुम्हें तो पता ही है ये सभी के खाने का वक्त है, तो तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? अरे भाभी, मैं अभी तो बाहर से आई हूँ। अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। आप ही खाना बना दो ना आज के दिन का। वाह रे वाह! सुबह खाना बनाने को बोला तो बोल रही थी कि बाहर जाना है, शाम को मैं बना दूंगी, और अब खाना बनाने को बोल रही हूँ तो कह रही हो अभी अभी वापस आई हूँ, बना नहीं सकती। ऐसा नहीं चलेगा, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इन दोनों की बहस को सुनकर इनकी सास वहां आती है और कहती है, अरे क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ, मैंने राधा को बोला कि सुबह का खाना मैंने बनाया था तो अब तुम खाना बना दो, तो वो मना कर रही है खाना बनाने से। लेकिन माँ, मैं तो अभी अभी बाहर से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं खाना नहीं बना सकती। यही बात मैंने देवी को कहा, तो वो मना कर रही है। अरे तुम दोनों के बीच झगड़ा होता था तो इसीलिए मैंने खाने के काम को लेकर बंटवारा किया था। उसके बाद भी तुम लोग लड़ रहे हो। देखो सीता, सीमा ने अपना काम तो अच्छे से कर दिया है, तो शाम के खाने का तो जिम्मेदारी तुम्हारा है, तो तुम ही करना होगा काम। अभी जाओ जल्दी से खाना बना कर लेकर आओ सबके लिए। सीमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो खाना बनाकर लेकर आती है और सब लोग खाना खा लेते हैं। ऐसा ही चलता रहा और हर दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। एक दिन सीमा अपने गांव जाने के लिए तैयार होने लगी। उसी वक्त, अरे भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं गांव जा रही हूँ। क्या? मत जाओ ना दीदी। अगर आप चली गई तो घर के सारे काम मुझे ही करना पड़ेगा। मत जाओ ना। सीता सीमा को रोकने के लिए बहुत कोशिशें करती है, लेकिन सीमा नहीं रुकती और चली जाती है। और अगले दिन घर के सारे रसोई का काम सीता को ही करना था और वो कर भी लेती है। लेकिन दिन के खत्म होने तक सीता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सीता की हालत को देखकर उसके पति उसके सर की मसाज कर देते हैं। जब सीता मसाज करवा रही थी तो उस वक्त उसके दिमाग में एक मशीन का आइडिया आता है, जो घर के सारे काम और साथ ही में घर का खाना भी खुद ही बना ले। और वो रात भर सिर्फ उस मशीन के बारे में ही सोचने लगती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में मशीन से खाना बनाने की आर्टिकल छपती है और सीता उसे देख लेती है और वो अपने सास से कहती है, अरे सासू माँ, यहाँ देखो तो क्या लिखा है। बाजार में एक मशीन आया है जो खुद ब खुद खाना बना लेता है। हम ये मशीन खरीद ले क्या? अरे लेकिन मशीन के खाने में वो स्वाद कहाँ होता है जो घर के खाने में होता है। नहीं नहीं, मशीन नहीं खरीदना है हमको। अरे माँ जी, लेकिन ये मशीन बहुत अच्छा है। इसमें 1000 से भी ज़्यादा खाने के पदार्थ बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें सब्जी काटने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही में हमें नमक, मिर्ची और बाकी अन्य पदार्थ कितने मात्रा में डालना है वो भी ये मशीन ही हमको बता देता है। सीता बोल ही रही थी कि उतने ही वक्त में सीमा आ जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर रीमा को मना लेते हैं कि वो मशीन घर में लेकर आए। और रीमा घर के बाकी लोगों को मना लेती है कि वो मशीन लेकर आए। अगले दिन सीता का पति वो मशीन लेकर आ जाता है और सीता के हाथ में दे देता है। घर के दोनों ही बहुएं बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर का सभी खाना उसी मशीन से बनने लग गया। वो मशीन सब कुछ अंग्रेजी में ही दिखाता था और सीमा को उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। इसीलिए सीता ही उस मशीन को चलाती थी। और कुछ ही दिनों में सीता का जोश भी कम पड़ गया, तो अब से सीमा उसको चलाने का कोशिश करने लग गई। क्योंकि सीमा को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो वो खाने के पदार्थ को कभी ज़्यादा तो कभी कम डालने लगती थी।
और वो खाने का स्वाद और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। तो इसीलिए एक दिन, अरे क्या बेकार मशीन है ये! इसमें सामग्री थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो जाए, ये खाना बनाता ही नहीं है और ऊपर से इतना धीरे काम करता है ये। इससे अच्छा तो मैं खुद हाथ से ही बना लेती। सामग्री ज़्यादा या कम हो जाता, तो भी वो खाना बन ही जाता था और मेरा खाना तेज़ भी जल्दी बन जाता था। बहुत बेकार मशीन है ये, बहुत। अरे सीता, ये मशीन बहुत बकवास है, इसके खाने का तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी, ये मशीन तो बहुत ज़्यादा ही बकवास है। इससे तो खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा। हम आज ही सासू माँ को कहकर ये मशीन बेच देते हैं और रही बात रसोई की, वो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इतना होने के बाद सीता रीमा के पास जाती है और रीमा से कहती है, अरे माँ, मैंने और भाभी ने मिलकर सोचा है कि वो जो मशीन है ना, वो हम बेच दें, क्योंकि उस मशीन से ना ही खाने का स्वाद आ रहा है, ना ही खाना जल्दी से बन रहा है। और रसोई की बात हो गई तो वो मैं और भाभी दोनों मिलकर संभाल लेंगे और हम झगड़ा भी नहीं करेंगे। हाँ, खाने का स्वाद तो नहीं आ रहा और मैंने भी तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि घर में शांति थी। और जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है कि तुम लोग शांति से रहोगे, तो मैं आज ही रमेश से कहकर वो मशीन बेच देती हूँ। उस दिन के बाद से सीता और सीमा दोनों मिलकर रसोई में काम कर रहे थे और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।